दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। और देखो, आज के प्रैक्टिस सेट में समथिंग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल लास्ट तक लगाइएगा आज का। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। तो देखो, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है इसके अंदर लिब्रे ऑफिस में, वो होता है देखो 10 पॉइंट का। देखो, मिनिमम जो फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस में वो होता है आपका 6 पॉइंट का। और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस में वो होता है 96 पॉइंट का। तो देखो, इसमें पूछा है हमको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यानी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 पॉइंट का होता है लिब्रे ऑफिस में। तो चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, इस अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो देखो, इसके लिए जो है हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, यानी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ में वी का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्ट की क्या होगी। तो देखो, पेस्ट स्पेशल की पूछी है। देखो, पेस्ट की शॉर्ट की आप जानते ही होंगे। देखो, पेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपको पेस्ट स्पेशल। तो देखो, पेस्ट स्पेशल के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो देखो, किसी भी दस्तावेज के जो है अंतिम भाग में जाने के लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, कंट्रोल प्लस एंड। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करेंगे इसके लिए हम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है। तो देखो, जब भी आप स्टेटस बार में जाएंगे तो देखो स्टेटस बार कहाँ पर होता है। देखो, किसी भी पेज के नीचे होता है, जो नीचे की साइड में होता है पेज पर, ये स्टेटस बार होता है। और देखो, जो सबसे ऊपर होता है वो होता है आपका टाइटल बार। क्या होता है, टाइटल बार। तो सबसे ऊपर देखो टाइटल बार, और सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार। तो ये कह रहा है कि देखो स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है। तो ये देखो आपका लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। कहाँ पर, इस जगह पे पेज नंबर आएगा आपका जो है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्ट की क्या है।
यानी न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं हम? तो देखो न्यू स्टाइल के लिए हम शिफ्ट प्लस F11। ये देखो F11 क्या है, यहाँ पे फंक्शन की है, तो शिफ्ट के साथ में कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे? F11, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है कि फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? तो देखो फॉन्ट साइज हम कहाँ से बदलेंगे? तो इसके लिए देखो टूल बार पूछा है कि कौन से टूल्स में आपको जो है फॉन्ट साइज बदलने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो देखो जो फॉन्ट साइज बदलना है, देखो फॉर्मेटिंग में आता है। किस में आता है? फॉर्मेटिंग टूल में आता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन पूछा है, और वो भी किस में? लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो देखो जो नॉर्मली लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt, लेकिन वो क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए होता है। और इसमें किसका पूछा है? टेम्पलेट का पूछा है कि राइटर टेम्पलेट। तो देखो राइटर टेम्पलेट का जो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है वो होगा .ott, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगर आपके पास में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का पूछा जाएगा तब आप लगाएंगे कौन सा? .odt, लेकिन यहाँ पे किसका पूछा गया है? टेम्पलेट का। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .ott, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा देखो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? अब देखो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो हमारे पास में स्क्रॉल बार की बात हो रही है। तो देखो एक स्क्रॉल बार इधर आएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, और दूसरा स्क्रॉल बार इधर आएगा हॉरिजेंटल। तो देखो एक ये रहा और दूसरा इधर, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे हमें? 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो देखो पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो देखो दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है देखो पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप। देखो इस तरीके से जब पेज आता है हमारा तो ये होता है देखो पोर्ट्रेट, और जब ये वाला पेज इस तरीके से आता है तो ये होता है देखो लैंडस्केप। तो देखो ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। तो देखो बाय डिफॉल्ट तो यही होता है ना, जब भी आप ओपन करोगे तो इस तरीके का पेज लेआउट आता है आपका ओरिएंटेशन में। तो देखो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है हमारा पोर्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा देखो आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है? तो देखो हेडर कहाँ पर होता है? तो देखो किसी भी पेज में जो ऊपर यहाँ पे जो है पूरी फाइल में कोई हमें जानकारी देनी होती है तो पेज के ऊपर हेडर होता है, और ये पेज के नीचे फुटर होता है। तो देखो हेडर में कौन कौन सी यहाँ पे सूचना दी जा सकती है?
तो ये देखो डेट, टाइम, पेज नंबर, ये सारी सूचनाएं दी जा सकती हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का क्या उपयोग होता है। तो देखो ये आपका जो है ए बी सी, यानी ये सारे उपयोग होते हैं सिग्नेचर के। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो डिफॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई है। तो देखो भाई डिफॉल्ट नाम क्या होता है लिब्रे ऑफिस में। तो किसी भी देखो डॉक्यूमेंट का भाई डिफॉल्ट नेम यहाँ होता है अनटाइटल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमको दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखो लाइन को तोड़ना है हमें लिब्रे ऑफिस में, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल प्लस F3 का यूज हम किसके लिए करते हैं ये बताना है। तो देखो इसका यूज करते हैं हम साइकिल केस के लिए। किसके लिए? साइकिल केस में लिखने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखो टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए हम यूज करते हैं ओवरलाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखो टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना इसको। यानी जब आपको टेबल इंसर्ट करनी हो लिब्रे ऑफिस में, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। तो ये वाला कंट्रोल प्लस F12। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करता है। यानी यह डोनेशन की बात आ गई भाई। तो कौन कौन करेगा डोनेशन। तो देखो लिब्रे ऑफिस क्या है हमारी, एक ये फ्री सॉफ्टवेयर होती है। कैसी है? फ्री सॉफ्टवेयर है। इसी को हम ओपन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यानी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो आप चाहें तो कुछ डोनेशन कर सकते हो इसको। तो देखो डोनेशन करने के लिए हम किस सब मेनू का यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। अगले क्वेश्चन में दिया है देखो किसी फाइल को भिन्न नाम से सहेजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी सेव के लिए तो हम करते हैं क्या, कंट्रोल एस। किसके लिए करते हैं? सेव के लिए। लेकिन ये किसके लिए पूछ रहा है? भिन्न नाम, यानी एक नई फाइल नए नाम से, तो इसको कहते हैं हम सेव एज। और देखो सेव एज के लिए हम इसमें यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है देखो
ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो ऑफिस में, ये थोड़ा छोड़ दिया है यहाँ पे, ऑफिस में नहीं, लिब्रे ऑफिस में। कौन सी ऑफिस में? लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो देखो लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है यहाँ पे, तो इसके लिए देखो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। अगर लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर आना होगा तो इसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए करते हैं। जब भी हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना होगा तब हम इसका यूज करेंगे। और अगर ऑफिस को ही बंद करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मैक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध है? तो देखो जो मैक्रो कमांड है वो टूल्स मेनू में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? यानी ये टेक्स्ट के पीछे जो लिखा होता है उसकी बात कर रहा है। जैसे इस तरीके से पीछे की साइड में जो धुंधला लिखा होता है और उसके ऊपर हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, तो ये देखो क्या होता है, वाटर मार्क होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? तो देखो अंतिम स्लाइड में आपको आना है, तो इसके लिए देखो हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर स्थित है? तो ये देखो फाइल मेनू पर होता है विजार्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं हम। देखो ऑटो टैक्स कमांड किस मेनू में उपलब्ध है? तो देखो जो ऑटो टैक्स कमांड है वो टूल्स मेनू में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें दिया है देखो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो देखो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में पेपर साइज, पेज नंबर से ये नहीं होता है, कॉपी भी कर सकते हो आप, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सेव का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इसमें दिया है फॉन्ट का रंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? यानी आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो ये क्या है, एक तरह की फॉर्मेटिंग है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 29। तो देखिए 29 में क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं? तो देखो वर्तमान विंडो के लिए अभी मैंने बताया, ये देखो कितनी टाइपिंग मिस्टेक की है टाइपिस्ट ने। ये देखो यहाँ कैटरल नहीं, क्या होगा, कंट्रोल होगा। क्या होगा? कंट्रोल।
तो देखो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल W का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में बस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखो बस डेटा का फाइल एक्सटेंशन यानी ऑप्शन नंबर बी .odb इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस में हेडर डालने का सही विकल्प क्या है, यानी जो अभी मैंने बताया था हेडर और फुटर। तो देखो हेडर कहाँ होता है, पेज के ऊपर, और ये जो पेज के नीचे होता है वो होता है फुटर। तो ये देखो हेडर कहाँ से लेंगे हम, तो इसके लिए देखो यहाँ पे पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे और इंसर्ट में आपको हेडर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। तो देखो यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस है वो 115 भाषाओं का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो शीर्षक वन का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो जब भी आपको देखो शीर्षक वन यानी हेडिंग के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है कि हेडिंग वन, यानी जैसे आप अलग अलग हेडिंग बना के कुछ लिखते हो इस तरीके से, तो आपको जैसे कभी भी फर्स्ट हेडिंग पे आना है तो उसके लिए पूछ रहा है कि आपको कौन सी शॉर्ट की यूज करनी होगी। तो इसके लिए देखो हम करेंगे कंट्रोल वन। किसका, कंट्रोल वन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें देखो दिया है हमें लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं हम। तो देखो पेज ब्रेक के लिए लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको दिया है देखो यहाँ पे कि गूगल ड्राइव पर सीधे दस्तावेज को अपलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है। तो देखो गूगल ड्राइव पे सीधे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है लिब्रे ऑफिस से, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस यू का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में ऐड पेज का विकल्प होता है, यानी ऑफिस राइटर में पेज ऐड करने का विकल्प कौन से मेनू में आता है, इंसर्ट मेनू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल जी किसके लिए यूज होती है, यानी ये शॉर्ट की दे रखी है। तो देखो कंट्रोल जी यूज करते हैं हम गो टू पेज, यानी किसी पेज पे जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो 39, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसमें देखो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो ये तो देखो कहाँ पे प्रदर्शित होता है, ऊपर ही तो दिखाता है यहाँ पे, किसी भी फाइल का नाम यहाँ ऊपर दिखाता है किसी एप्लीकेशन में, और इसको क्या कहते हैं हम,
टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं इसको। तो किसमें? इन द टाइटल बार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है आपको कि सेव एज के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो देखो सेव के लिए किसका करते हैं बताओ? सेव के लिए करते हैं हम किसका? कंट्रोल प्लस एस। और जब बात कर रहे हैं हम किसकी? सेव एज की। तो सेव एज के लिए करते हैं F12 का यूज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सेव एज के लिए F12 का यूज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें देखेंगे हम लिब्रे ऑफिस में डिजिटल ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है। तो ये देखो आपका टूल्स मेनू में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी रिपीट यानी डबल कर दिए, नंबरिंग डबल कर दिए। काफ़ी एरर है इसमें, टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक की गई है, पता नहीं क्या करते हैं लोग। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को अभी। देखो कट कॉपी पेस्ट कमांड किस मेनू में है। तो देखो कट कॉपी और पेस्ट जो कमांड है वो हमारी एडिट मेनू में उपलब्ध होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट की बतानी है रूलर की। तो ये देखो यही है, कंट्रोल शिफ्ट आर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस में हम रूलर के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज करते हैं शॉर्ट की के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 44 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से याद भी रखना। देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है। तो देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट पी से हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में ऐड कमेंट का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है। तो देखो कमेंट ऐड करने का जो ऑप्शन है वो हमारा इंसर्ट मेनू में होता है लिब्रे ऑफिस में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो इसमें पूछा है निम्नलिखित को क्रम में लगाएं। तो देखो स्टेटस बार है, टाइटल बार है, स्टैंडर्ड बार है, यानी इनमें से ऊपर कौन होगा, फिर उसके नीचे और उसके नीचे, यानी एक क्रम में लगाने हैं। तो देखो सबसे ऊपर तो अभी मैंने क्या बताया, टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार देखो इसमें तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो स्टेटस बार कह रहा है इसमें, स्टेटस बार तो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो पहले टाइटल बार आया, फिर स्टैंडर्ड बार आया, और फिर उसके बाद में स्टेटस बार। कौन सा आएगा? स्टेटस, ये गलत लिख दिया है, स्टेटस बार। तो ये वाला सही है ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले टाइटल बार, फिर स्टैंडर्ड बार, फिर स्टेटस। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर देखो 47 में दिया है निम्नलिखित में से कौन पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है। तो देखो कौन एग्जाम्पल नहीं है इसमें पेज मार्जिन का। तो देखो लेफ्ट पेज मार्जिन होता है हमारे पास, राइट होता है, टॉप होता है, सेंटर पेज मार्जिन नहीं होता है। ये ऑप्शन भी यहाँ गलत दे रखा है। देखो पेज मार्जिन की बात कर रहा है
तो देखो लेफ्ट साइड में पेज मार्जिन होता है, राइट साइड में होता है टॉप, यानी ऊपर भी होता है, लेकिन सेंटर में कोई पेज मार्जिन नहीं होता है। देखो पेज मार्जिन क्या होता है, ये जो साइडों से ये जो जगह खाली छोड़ देते हैं हम किसी पेज पे टाइप करते हुए, वो पेज मार्जिन होता है ये वाला। तो अब बताओ सेंटर में यहाँ कैसे पेज मार्जिन हो सकता है, ये तो किनारों पर ही होगा ना। तो ये वाला नहीं है, देखो कौन सा पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है, सेंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखो लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है। तो देखो जो लिब्रे ऑफिस का न्यूनतम फॉन्ट आकार है वो बताया था मैंने आपको, 6 पॉइंट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कितना बताया था, 96 पॉइंट का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। लिब्रे ऑफिस में पिछले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखो इसकी जो शॉर्ट की है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट ऑल प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं हम। तो देखो जो डबल अंडरलाइन लेते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,